नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार है जो ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं की सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर के नगर पार्षद इस कदर परेशान हैं कि अब वो लोग बगावत पे उतर आए हैं। उन लोगों ने आज एक बैठक में सीधा आरोप लगाया कि नगर में जो काम 15 से 20 लाख में हो जाता था सीवर लाइन का, अब उस काम के 75 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है। लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं, उनके घर पर आकर के बदतमीजी करते हैं। एक पार्षद ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर समय रहते सफाई नहीं कराई गई, सीवर लाइनों की सफाई नहीं कराई गई, तो वो कल गटर में उतरेंगे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि शासन की, प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। जब भाजपा के निगम पार्षद इतने परेशान हाल हैं, तो अन्य पार्षदों का या जनता का क्या हाल होगा, इसका रब मालिक। ये काम उनके लेवल का है, मेरे लेवल का नहीं है। हमारे निगम से ढक्कन को बदले जाते थे, 10 बताए उन्होंने, आए अपना 2-4 दिन में या 5 दिन में जो भी व्यवस्था बनी वो सारे इकट्ठे बदल के चले गए। अब हम 5 लिखते हैं, एक बदल के कहते हैं जी एक बदला गया, उसकी फोटो उस पर डाल देते हैं, 4 का बदले जाएंगे, कुछ नहीं पता। ये सब जगह दिखाया, सबकी जो टॉयलेट है, जो ह्यूमन वेस्टेज है, वो गटरों में से निकल कर लोगों के घरों में जा रहा है। अब मेरे लोग हैं, मेरे क्षेत्रवासी है, जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैं भी, मेरे साथी भी सीवर में उतरेंगे, सीवर हम स्वयं साफ करेंगे। वार्ड नंबर बता देंगे, हमारे पास दे दीजिए लिखित में, कहाँ आपको चाहिए, वहाँ हम उसको दिखवा के लगवाते हैं। सर आपके ग्रुप में डेली है, आप उस ग्रुप में हैं, आप कई बार कहते हैं जी इस काम का निस्तारण किया जाए, होता नहीं। आप डेली देख रहे हैं, वो लोग प्राइवेट बुला के अपने खुद अपनी जेब से पैसे दे के इस काम को कर रहे हैं, पर पब्लिक पैसे देगी तब जाके काम होगा। आप स्वयं जाके वहाँ पे सीट देख लें। राजकुमार जी जरा चीफ साहब को वहाँ गटर दिखा देना एक बार, जरा वहाँ पे क्या हाल है पठानपुर में। आप लोगों के पास मशीन है, कौन है चीफ साहब? मशीन से कहाँ लग रही, मशीन भी कहाँ? अरे भैया ना बाहर से ना सुनिए, कहीं की कंपनी दे रहे, हमको डीएम साहब से मिलेंगे, तुम्हारे खिलाफ बात करेंगे, मैं तो फर्जी तक कर बिल बना के हम किसी में बात करना हमारे चक्कर में सारे बात थक गए। मैं कल दुर्गा मंदिर के पास गटर में उतरूंगा। मैं कल दुर्गा मंदिर के पास, कल मैं गटर बुला लूंगा। 40 के 40 पार्षद ही मिलेंगे आपको। ये उतरूंगा गटर में। फ्री की तनख्वाह ले रहे भाई साहब, जिससे बात करेंगे में तो कल ही आया, ये नहीं पता कौन सुपरवाइजर है। अरे कौन पहुंच जाता है? मेरे अभी पहुंचते, स्कीम क्या नहीं पहुंच रहा, स्थिति खराब है, सब तनख्वाह ले रहे। मैं बात कर रहा था किसी ऊपर बात करने वाला, हर बार से नाराज है, काम कोई नहीं करता, सब क्या लाभ काम हुआ, ढक्कन भी लगा रहा है। मैं बताऊं, पर भाकर जी को विजिट कराया नहीं, ये तो भी चल जाएगा भाई। ये वाला भाई, ये तो फंसा हुआ है, गिरने का नहीं। मैं खुद आदमी अभी भेजा हूँ वहाँ, 10 दिन हो गए, कुछ नहीं है भाई साहब। अगर 10 दिन में तुम ढक्कन बदलोगे, कोई दुर्घटना होगी तो तुम जिम्मेदार काम करते हुए फोटो मंगवा लेता हूँ मैं, वहाँ भी बाजार कौन कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन आया, कोई मेरे पर्चे वाले काम का बात कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं ढक्कन? आपके पास तुम्हारी फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, 75 लाख रुपए। तुम सुन लो मेरी बात, तुम्हें कितनी बार कह लो, पार्षद कह लो, तुम्हें सुना ही नहीं कौन क्या कह रहा। अरे कल तो पुलिस को बुला, उनके कान पे सुट करेंगे साले, भाग लेंगे बहन जो कंपनी वाले। एक पार्षद, सारे पार्षद ने क्या ड्रामा बना रखा तुम लोगों ने? वो पोस्ट डाल रखी 13 जनवरी और आज होगी 29। हाँ, ये अभी तक अपना नखाते बाजार के जो अंदर की गलियों की है, 500 वाली गली का हुआ नहीं।
तेरा कमाल बात क्या है? वंशवादी के लिए तो बहुत प्रभाकर ये कहते हैं मुझे पर्सनल डाल दो, मैं 2 दिन में करवा दूंगा। आप ये कहते हैं मुझे पर्सनल डाल दो, मैं 2 दिन में डाल दूंगा। हमारा चलो जय मोहते हैं, इनसे हमारा प्यार है, छोटा भाई हमारा कहने पे हम ग्रुप में डालते हैं। सब तो लगाते हैं, तुम लोग बताओ अभी लगा एक बार क्यों लेके भाई साहब आप देख लो कितने बड़े जोड़े लगाए, टूट रहे हैं, पड़े टूटे कहाँ चल रहे तुम लेके? मैं एक वार्ड अरे मेरे वार्ड में कुछ एक घंटे लगा दे, वार्ड के भी तो कम लगाना कहाँ के गई हो उधर जो है लगाने की बना दो कि भाई मेरे कहने से भी ये काम नहीं कर रहे। हेलो बड़ा बड़ा क्या करना? अमित जी परसों मैं रघुवीर जी से मिला इनके साथ, रघुवीर जी ने कहा कल लग जा। जी सर, आपका नाम? पुनीत चौहान, पार्षद वार्ड नंबर 24। आज किस मामले को लेकर आप नगर आयुक्त साहब से मिले? ये जो मामला तो समझिए कि जब से ये सीवर सफाई वाली कंपनी आई है तभी से चल रहा है, लेकिन आज जब अति हो गई तो उस अति होने के बाद आज हमें यहाँ पर आना पड़ा। पहले क्या होता था कि सीवर की सफाई का जो काम होता था हमारे नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी ये करते थे, तो ये प्रति माह 15 से 20 लाख रुपए के अंदर ही काम हो जाया करता था। आज को ये बाहर से कंपनी अपॉइंट कर दी गई जिस कंपनी को लगभग 75 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है, और तब से सारा काम ही ठप हो गया, कुछ काम करके राजी नहीं। भाई सारे के सारे सभी वार्डों का हाल ये है कि जो सीवर है वो सारे बैक मार रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। लोगों के घर के आगे जो ह्यूमन वेस्टेज है, जो मल जिसको हम कहते हैं, वो सारा बह रहा है। फिर कभी किसी मंदिर के आगे, किसी मस्जिद के आगे, सभी धार्मिक स्थलों पर, और हर मोहल्ले में बुरा हाल है। कह के हम थक गए। किसी जगह अगर इनको कोई ढक्कन भी लगाना होता है सीवर का, तो ढक्कन लगाने के बाद तो उसके बाद जितना मलबा होगा मलबा वही पड़ा होता है। तो आज अब थक हार कर लोग प्रतिदिन लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे ऑफिसों में शोर मचाते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो आज हमने सब साथियों सहित वो जो मलबा ये नहीं उठा रहे थे, स्वयं उस मलबे को उठाया, रेड़े में भरकर हम लोग जाके इनके एसटीपी प्लांट पर, इन्हीं के कार्यालय पर रखा है। कभी इन्हीं का मलबा है, अब इनको जो उसका करना करें। उसके बाद हम इस बात को सूचित करने के लिए आदरणीय नगर आयुक्त साहब के पास आ गए कि ये हमारी दुर्गति है कि आज पार्षदों को नालियां खुद साफ करनी पड़ रही हैं, मलबा खुद उठाना पड़ रहा है। अगर आप पीछे देखेंगे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है आई लव सहारनपुर, ये इतना अच्छा लिखा हुआ आई लव सहारनपुर। क्या कल को अगर स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारा शहर नंबर 1 आता है तो क्या हमारा मन नहीं होता? क्या हमारा सर ऊंचा नहीं होगा? क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारा नाम ऊपर नहीं होगा? क्या सहारनपुर नंबर 1 है? लेकिन अगर ऐसी निकम्मी और बेकार कंपनी को अगर 75 लाख रुपया प्रति माह देंगे तो कुछ नहीं करती, और सिवाय पार्षदों की बेइज्जती के हमें कुछ नहीं हो पा रहा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो हमारा निवेदन तो यही है कि ऐसी कंपनी को तुरंत इनका एग्रीमेंट खत्म किया जाए, और जैसे व्यवस्था पहले थी नगर निगम स्वयं के हाथ में थी वो किया जाए। क्योंकि आज भी जनता ये सोचती है कि भाई ये काम नगर निगम के कर्मचारियों के हाथ में, पार्षदों के हाथ में। आयुक्त साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? आयुक्त साहब ने क्या आश्वासन दिया? आयुक्त साहब ने इस पर कार्रवाई के लिए अपना आश्वासन दिया है, और अभी जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जो बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें भी सर्वसम्मति से ये निर्णय ले लिया गया है कि इस कंपनी का जो ठेका है निरस्त किया जाएगा। आपको क्या लगता है इनके पास कर्मचारी नहीं है काम करने के लिए? इनके पास कर्मचारी है, लेकिन जब किसी को हाथ रख कर बैठने की आदत पड़ चुकी हो, फ्री की खाने की आदत पड़ चुकी हो, तो ऐसे करते हैं इनके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।